अगर मैं तुमसे कहूँ कि अगले 30 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा फेस ग्लो क्यों नहीं कर रहा है, तो शायद तुम कहोगे कि वजह है खराब जेनेटिक्स, या फिर सोचोगे कि तुम्हें कोई महंगा फेस वॉश चाहिए। लेकिन सच क्या है तुम्हें शायद नहीं पता है। तुम हर दिन सुबह उठने से लेकर रात तक सोने तक तुम कुछ ऐसी गलतियाँ करते हो जो धीरे धीरे तुम्हारे चेहरे की चमक छीन रही है। और सबसे डरावनी बात पता है, तुम्हें इसका एहसास तक नहीं होता। तुम आईने में देखकर सोचते हो कि तुम्हारा फेस डल क्यों लग रहा है, पिंपल बार बार क्यों आ रहे हैं, लोग तुम्हें उतना अट्रैक्टिव क्यों नहीं समझते। लेकिन असली वजह तुम्हारी स्किन नहीं, तुम्हारी आदतें हैं। आज मैं तुम्हें 7 ऐसी हैबिट्स बताऊंगा जो चुपचाप तुम्हारे फेस को खराब कर रही है, और अगर तुमने इन्हें अभी फिक्स कर लिया तो अगले कुछ दिनों में तुम्हें खुद अपने चेहरे में फर्क दिखने लगेगा। यह सबसे कॉमन बैड हैबिट्स में से एक है। शायद तुम नोटिस भी नहीं करते, लेकिन तुम दिन भर बार बार अपना फेस टच करते रहते हो। कभी गाल पर, कभी आंखें रगड़ना, कभी नाक को छूना, और कभी बिना वजह चेहरे पर हाथ फेरना। अब तुम्हें लग रहा होगा कि इसमें गलत क्या है। गलती ये है कि तुम्हारे हाथ पूरे दिन साफ नहीं रहते। फोन, दरवाजे, कुर्सियाँ, पैसे, ये सब ऐसी चीजें हैं जिन्हें हजारों लोग छूते हैं, और जब तुम उन्हीं हाथों को अपने चेहरे पर लगाते हो तो सारी गंदगी और बैक्टीरिया सीधे तुम्हारी स्किन पर पहुंच जाती हैं। फिर तुम सोचते हो कि पिंपल बार बार क्यों आते हैं। इसलिए आज से एक चीज याद रखो, जितना कम फेस टच करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी स्किन क्लियर दिखेगी। अब दूसरी गलती, और यकीन मानो 90% लोग इसे इग्नोर करते हैं, पानी कम पीना। तुम्हारी स्किन किसी क्रीम से नहीं, अंदर से ग्लो करती है, और जब बॉडी डिहाइड्रेट होती है तो सबसे पहले असर चेहरे पे दिखाई देता है। चेहरा थका हुआ लगने लगता है, स्किन ड्राई दिखती है, और वो नेचुरल चमक गायब होने लगती है। बहुत लोग बोलते हैं भाई मेरा फेस डल लग रहा है, लेकिन उनकी असली समस्या स्किन नहीं, पानी की कमी होती है। अगर तुम रोज लगातार 3 से 4 लीटर पानी पीना शुरू कर दो तो सिर्फ एक हफ्ते में फर्क महसूस होने लगेगा। और अब तीसरी आदत, और शायद यही तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन है, देर रात तक फोन चलाना। तुम्हें पता है तुम क्या कहते हो कि बस एक आखिरी रील, फिर एक और, फिर एक और देखते ही देखते कब रात के 2 बज जाते हैं तुम्हें खुद पता नहीं होता है। और उसी समय तुम्हारी स्किन की रिकवरी रुक जाती है। जब तुम सोते हो तभी तुम्हारी बॉडी खुद को रिपेयर करती है, तभी स्किन नई सेल्स बनाती है, तभी चेहरा फ्रेश और ग्लोइंग दिखता है। लेकिन अगर तुम नींद ही पूरी नहीं करोगे तो अगली सुबह आईने में वही डल फेस दिखाई देगा। और अब चौथी आदत, ये थोड़ी अजीब लगेगी, लेकिन इसका असर तुम्हारे चेहरे पर साफ दिखाई देता है। मुंह से सांस लेना। जब तुम हमेशा माउथ ब्रीथिंग करते हो तो धीरे धीरे फेस पफी दिखने लगता है, चेहरा थका हुआ लगता है, और ओवरऑल लुक्स भी प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए जितना हो सके नॉर्मल समय में नाक से सांस लेने की आदत डालो। और अब 5वीं आदत, जो शायद तुम्हारे पूरे ग्लो को बर्बाद कर रही है, बहुत ज्यादा शुगर खाना, कोल्ड ड्रिंक्स पीना, चॉकलेट्स खाने, और मीठी चाय, बिस्किट्स और जंक फूड कुछ मिनटों का स्वाद देते हैं, लेकिन कई लोगों में ये पिंपल और स्किन प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। अगर तुम सच में अपना फेस बेहतर बनाना चाहते हो तो कुछ दिनों के लिए शुगर कम करके देखो, तुम खुद फर्क महसूस करोगे। और 6वीं आदत, पूरा दिन कमरे में बंद रहना, सुबह से शाम तक फोन, गेम या बिस्तर, और बाहर निकलना लगभग बंद। धीरे धीरे चेहरा भी वैसे ही लगने लगता है, बेजान, थका हुआ। इसलिए रोज कुछ समय बाहर बिताओ, थोड़ा चलो, थोड़ी धूप लो, एक्टिव रहो। ये छोटी चीजें तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ और तुम्हारे लुक्स दोनों पर असर डालती हैं। और अब आखिरी आदत, जो सबसे खतरनाक आदत है, खुद को देखकर बोलना मेरे जेनेटिक्स खराब हैं, मैं कभी अच्छा नहीं दिख सकता। यही सोच सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि जिस दिन इंसान खुद पर काम करना छोड़ देता है उसी दिन उसका ट्रांसफॉर्मेशन रुक जाता है। सच ये है कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता, लेकिन जो लोग अपने आप पर काम करते हैं वही धीरे धीरे सबसे ज्यादा बदलते हैं। तो आज से अपने जेनेटिक्स को दोष देना बंद करो, अपनी आदतों पर काम करना शुरू करो, क्योंकि ग्लो किसी फेस वॉश में नहीं छुपा है, ग्लो उन छोटी छोटी आदतों में छुपा है जो तुम हर दिन करते हो। और अगर तुमने इन 7 आदतों को बदल दिया तो कुछ महीनों बाद आईने में दिखने वाला इंसान आज वाले इंसान से बिल्कुल अलग होगा।